डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए दीपावली का पर्व वैभवता पूर्ण रहा होगा, मंगलमय रहा होगा। यह वीडियो है 8 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल प्रमुखतः लग्न पर आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा के गोचर पर और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर आधारित होता है, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि यह एक जनरल प्रेडिक्शन है। कई लोगों को लग्न से ज़्यादा सूट करता है, कई लोगों को राशि से ज़्यादा सूट करता है। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 8 नवंबर की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना शुभ होता है। लग्न के स्वामी से तीसरे घर में है, यह भी ठीक है। अपने खुद के घर से यानी कि चौथे घर से छठे में है, यह थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आपकी माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, कोई मानसिक चिंता आपको बहुत सता सकती है। चंद्रमा यहाँ पर धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ होंगे, बहुत अच्छा है। एक तरह का बहुत अच्छा धन योग बन रहा है क्योंकि यह योग 9th हाउस में हो रहा है जो कि खुद एक लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान भी है। तो पैसों से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर हफ्ते की शुरुआत में मिल सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं जो फलदायक होगी। काफ़ी स्पिरिचुअल भी फील करेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान भी अपने घर में करा सकते हैं। किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में अथॉरिटी चाहेंगे, किसी का भी हल्का सा भी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ी अपनी वाणी को अगर मीठा रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कटु वाणी के कारण किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अफेक्ट हो सकती है कटु वाणी के कारण। एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए अच्छा समय है। अपने करियर को और बेहतर करने के लिए बहुत सोच विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करियर के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है। सर्वाष्टक बता रहा है 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। मेंटल क्लैरिटी रहेगी। कोई बहुत टाइम से रुका हुआ काम बन सकता है। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 10वें घर में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से चौथे में है, अपने खुद के घर से 7वें स्थान में है, यह भी ठीक है। सारी परिस्थितियां अच्छी हैं। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, यह बहुत अच्छा है। बृहस्पति के साथ बैठेंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे, बहुत शुभ है। शनिदेव भी यहाँ पे होंगे, आपके लिए लाभ स्थान और कार्य स्थान के स्वामी हैं, बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है कि करियर के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है, उन्नति हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस है, नया जॉब ऑफर आ सकता है। मंगल क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और नीचे के सूर्य के साथ बैठे हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर गुस्से में इजाफा करेगी, गुस्सा बढ़ाएगी और यह गुस्सा हानिकारक हो सकता है। फिजिकल फाइट्स भी हो सकती है। ये जो गुस्सा होगा ये आपका ही नुकसान करके जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा संभल के रहें। नवांश कुंडली बता रही है भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, लेकिन अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखें वरना मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से बैंकिंग, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं तो उन्नति हो सकती है। जो लोग मेटल, आयरन, स्पेयर पार्ट्स से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है। करियर के हिसाब से अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका भी लाभ हो सकता है। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे,
आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 11वें में आना अच्छा होता है। यह लाभ स्थान है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से 5वें में जा रहे हैं, यह भी काफ़ी अच्छा है। अपने खुद के घर से 8वें में जा रहे हैं, यह थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। इमोशनली काफ़ी अनकंफर्टेबल रह सकते हैं समय समय पर। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। लाभ प्राप्ति हो सकती है, इच्छा प्राप्ति के भी योग हैं। कोई चीज़ बहुत देर से चाह रहे थे, उसकी प्राप्ति हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से लाभ हो सकता है। बिजनेस में नई पार्टनरशिप के लिए प्रयास करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी से जुड़ा, गाड़ियों से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो अचानक से कुछ लॉस हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना छोटा सा काम करते हैं तो लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। किसी को पैसे दिए थे उधार पर तो उसको लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनको अपनी शेल से निकलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करेंगे अपने वुड बी पार्टनर को तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा, वरना नहीं। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। हफ्ते के अंत में आपको अकेले समय बिताने का दिल करेगा। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर अपने लिए अलग से टाइम निकालिएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हार्मोनल प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम और गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में लोअर बैक में दर्द, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में सर से संबंधित और लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा। उपाय है सोमवार को सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते हुए उसमें कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल दें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें जल चढ़ाते हुए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 8 नवंबर से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे आपके लग्न से 8वें में। अनकंफर्टेबल होते हैं 8वें घर में चंद्रमा। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी खुद बैठेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग है, लग्न के स्वामी खुद बैठे हैं, तो कैसी भी सिचुएशन आए आप उसको हैंडल कर लेंगे। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। चंद्रमा आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं और अपने घर से 6ठे स्थान में जा रहे हैं, अच्छा है। काफ़ी कार्यरत रहेंगे, हर चीज़ में एफर्ट्स पूरे रहेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। यहाँ पर लग्न के स्वामी शुक्र और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान देंगे तो अच्छा है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल सेहत का ध्यान देना होगा। कुंडली नवांश कुंडली के हिसाब से बिना किसी कारण के थोड़ा उदास फील कर सकते हैं। पैसों प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। दशांशा बता रहा है कि करियर के लिए अच्छा समय है, करियर में भाग्य साथ देगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री या किसी कला से जुड़ा कुछ काम करते हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 4था स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे से 12 नवंबर की सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपके लग्न से 9वें यानी कि 9th हाउस में। भाग्य स्थान है, अच्छा होता है यहाँ पे आना। लग्न के स्वामी से 2रे में है, यह भी ठीक है। अपने खुद के घर से 7वें में है, यह भी ठीक है। सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, अच्छी हैं। कोई ऐसी यात्रा जिसको बहुत टाइम से टाल रहे थे, उसके संयोग बन सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव के साथ हैं, बहुत अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति भी बैठे हैं, यह भी बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र से लाभ होगा क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर वालों से, स्पेशली अपने घर के बड़ों से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है। करियर में उन्नति कर सकते हैं, अथॉरिटी रहेगी।
जो लोग बाहर जाने की सोच रहे थे जॉब के लिए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए उत्तम समय है। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। कार्यस्थान है, 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यानी कि जहां पर भी काम करते हैं एफर्ट्स पूरे डालेंगे। लग्न के स्वामी क्योंकि अष्टम में है और चंद्रमा अपने खुद के घर से अष्टम में है, बता रहा है कि करियर में कुछ चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज। जो लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। जॉब करते हैं तो अचानक से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है जो बहुत अच्छा होगा आपके करियर के लिए। नवांश कुंडली के हिसाब से भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, किसी लीगल केस को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि वैसे तो अच्छा समय है करियर के लिए, लेकिन ओवर सेंसिटिव रहेंगे, लोगों की बात बहुत आराम से चुभ जाएगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि तीसरा चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। पिछले कुछ समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे तो उसके परिणाम मिल सकते हैं अच्छे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी। नेगेटिव नहीं कह सकते, कुछ ऐसा आएगा जो बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके हिसाब से, जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशन पे हो सकता है। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं या कुछ समय पहले शादी हुई है, समझने का मौका मिलेगा एक दूसरे को। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऑलरेडी जिनका रिलेशनशिप ट्रबल्स, परेशानियों से गुजर रहा था, ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में लिवर से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम। हफ्ते के अंत में पेट में दर्द और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा के बाद, सोमवार को सुबह की पूजा के बाद घी के 2 दिए जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करें। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। 8 नवंबर की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 7वें में आना न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, अच्छा है। अपने खुद के घर से यानी कि धन भाव से 6ठे में गए हैं, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो धन लाभ होगा, लेकिन क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं और अपने से 6ठे में जा रहे हैं तो थोड़ा चिंतित रह सकते हैं पैसों को लेकर, सेविंग्स को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर। किसी को देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, उसको लेकर चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चा बढ़ेगा। 5वें घर के स्वामी भी हैं शुक्र, यह अच्छा है। जैसा मैंने पहले बताया बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि 7वां घर और चंद्रमा दोनों ही पाप करते योग में है, तो कोई नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा हफ्ते की शुरुआत में। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों को लेकर चिंतित रहेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि खर्चे कंट्रोल करने हैं, लेकिन खुद ही कुछ ऐसी चीज़ खरीद लेंगे जो बहुत महंगी होगी, जिसके लिए थोड़ा पछतावा भी होगा। दशांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा अनिश्चितता का समय रह सकता है करियर में। बैंकिंग या मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लग्न के स्वामी से 4थे में है, यह तब भी ठीक है। अपने खुद के घर से 7वें में है, यह भी ठीक है। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भले ही चंद्रमा अष्टम में अच्छे नहीं रहते, अनकंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें संभल जाएंगी। यहाँ पर आपके कार्यस्थान के स्वामी बृहस्पति भी होंगे,
करियर से रिलेटेड अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। बिजनेस के लिए मिला जुला समय है, पैसा आएगा जाएगा, बना रहेगा यह। मंगल की दृष्टि मिला जुला प्रभाव देगी, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो लाभ तो होगा, लेकिन क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है, व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को फंसा लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत अनक्लियर रहेंगी जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगी। दशांश कुंडली के हिसाब से अच्छा समय है, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं तो संभल के रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देने का दिल बनाएंगे। 12 नवंबर की सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे आपके लग्न से 9th हाउस में। चंद्रमा का 9th हाउस में यानी कि 9वें घर में आना अच्छा होता है, भाग्य साथ देगा। लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह भी अच्छा है। लग्न के स्वामी और चंद्रमा दोनों त्रिकोण में बैठे हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छा है, एक तरह का राजयोग बन रहा है। चंद्रमा आपके लिए खुद धन स्थान के स्वामी है यानी कि दूसरे घर के, और भाग्य स्थान में जा रहे हैं। धन अर्जित करने के लिए भाग्य साथ देगा, धन कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा अपने खुद के घर यानी कि दूसरे घर से अष्टम स्थान में जा रहे हैं। अचानक से बहुत सारा धन लाभ हो सकता है। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि भविष्य में धन प्राप्ति के चांस को बढ़ावा मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा पर खर्चा होगा, किसी धार्मिक चीज की निंदा बिल्कुल मत करें वरना भारी पड़ेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान मिल सकता है। जो बिजनेस करते हैं कहीं से परमिशन नहीं मिल रही थी किसी चीज़ की, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, अपनी हॉबीज़ से धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही में छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे जो फलदायक होगी। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा है, इमोशनली मेंटली एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में दांतों से संबंधित, सर से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के बीच में कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। हफ्ते के अंत में जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी। साथ ही में हाई बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो ध्यान देने की जरूरत है। उपाय है विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए सोमवार को। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 8 तारीख की सुबह से 9 तारीख के रात करीबन 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं छठे घर में, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं तो थोड़े ज़्यादा विचलित रहेंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ होंगे जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनके साथ चंद्रमा की युति अच्छी है। पैसे कमाने के लिए काफ़ी कार्यरत रहेंगे, कंपेटिटिव रहेंगे। शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं, चंद्रमा के साथ उनकी युति छठे घर में मिला जुला प्रभाव देगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम जो बहुत टाइम से चल रहा था उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन यह थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है क्योंकि एक्सीडेंट का योग बन रहा है। क्योंकि चंद्रमा खुद लग्न के ही स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा संभल के रहिएगा। चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी होंगे, इसलिए वाहन चलाते हुए या यात्रा करते हुए संभल के रहे। नवांश कुंडली के हिसाब से पैसा कमाने के लिए बहुत सोच विचार करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काफ़ी सोच विचार करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो एक एक शब्द पढ़कर करें, ज़रूरत पड़े तो लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान यानी कि धन भाव बहुत स्ट्रांग है, तो धन का आगमन दिख रहा है। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। चंद्रमा का 7वें घर में जाना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं 7वें घर में जाकर खुद लग्न को देखेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बृहस्पति भी होंगे जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा
वाद विवाद भी हो सकता है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर शनिदेव भी होंगे तो बिजनेस के लिए मिला जुला समय है, काफ़ी अनिश्चितता भरा समय रह सकता है। मंगल जो कि आपके लिए बहुत शुभ हैं, योग कारक हैं, चौथे घर से बैठकर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, करियर के लिए अच्छा है। जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगा, कार्य में उन्नति करने के पूरे योग हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से यात्रा करने के बारे में बहुत विचार करेंगे, कहीं घूमने जाने का बहुत टाइम से अगर विचार कर रहे थे तो उसके बारे में सीरियस प्लानिंग करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से जॉब करते हैं तो ठीक समय है, लेकिन आपके कलीग्स आपको जानबूझकर किसी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि धन स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ यानी कि एक्वेरियस में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि लग्न के स्वामी खुद स्वयं चंद्रमा ही हैं, तो यह अनिश्चितता का माहौल थोड़ा और बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें विचलित कर देंगी, तनाव में रहेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम रहेगी। कोई डिसीजन अगर आपको लेना हो तो बहुत परेशान हो जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे किसी डिसीजन पे। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा निराशा का माहौल रह सकता है, ज़्यादा आपस में बात नहीं करेंगे आपके घर वाले और आप। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, जिसको लेकर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, सेविंग्स करने के बारे में बहुत सोचेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, सीरियस प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, डाइवोर्स की बात उठ सकती है। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है, शांत माहौल रहेगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के अंत का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। मटेरियल हैप्पीनेस भी मिलेगी आपको, जो दोनों को ही काफ़ी खुश कर देगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में नसों से संबंधित, चेस्ट से संबंधित, और हफ्ते के बीच में कोई इन्फेक्शन और स्किन डिसऑर्डर आपको तंग कर सकता है। उपाय है, सोमवार को शनि चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए और शिवजी का ध्यान करते हुए 3 तिल के तेल का दान करें, मतलब कि तिल के तेल के 3 दिए जलाएं और शिवजी को अर्पित करें। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 8 नवंबर की सुबह से 9 नवंबर रात 11 बजे तक तकरीबन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें स्थान में। अच्छा होता है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना। लग्न के स्वामी से 3रे में है, अपने खुद के घर से 12वें में है, तो मिला जुला असर रहेगा। बच्चों से रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से कुछ खर्चे ओवरऑल भी बढ़ सकते हैं। अचानक से यात्रा कहीं करनी पड़ सकती है जिसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो उस पर भी एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। यहाँ पर शुक्र भी होंगे चंद्रमा के साथ। शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं, अपने 10वें घर से 8वें में बैठे हैं, तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा, थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है करियर में। शुक्र 3रे स्थान के भी स्वामी हैं, उनका 5वें घर में चंद्रमा के साथ युति करना, योग करना अच्छा है। कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा आपके व्यक्तित्व में। दशांश कुंडली बता रही है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी परमिशन के कारण अगर बाधा आ रही थी तो दूर हो सकती है बाधा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहेंगे और स्ट्रांग फील करेंगे। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे घर में। चंद्रमा 6ठे घर में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, लग्न के स्वामी से 4थे में है, यह ठीक है। एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि कोई भी आपको चैलेंज मिले आप उसको स्वीकार करेंगे।
यहाँ पर शनिदेव भी हैं, बृहस्पति भी हैं, दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। टोटल 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो हफ्ते के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। मंगल की दृष्टि भी रहेगी जो आपके लिए बहुत शुभ है। मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य साथ देगा। चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी आप अपने रहने के लिए ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रही थी, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में किसी बड़े से वाद विवाद हो सकता है, स्पेशली अपने पिताजी से। दशांश कुंडली के हिसाब से घर के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। जो लोग घर से जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से, क्लाइंट्स से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, और क्योंकि 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा। 12 तारीख की सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल माना जाता है चंद्रमा का गोचर 7वें घर में। लग्न के स्वामी से 5वें में है, अच्छा है। अपने खुद के घर से 8वें में है, मिला जुला रहेगा यह। अगर बाहर से रिलेटेड काम करते हैं तो लाभ हो सकता है, लेकिन अगर कोई और बिजनेस करते हैं तो थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। इंश्योरेंस का काम करते हैं, कमीशन बेस्ड काम करते हैं तो लाभ होगा। बहुत बड़ा रिस्क मत ले। छोटा मोटा कोई अगर रिस्क है तो तब भी ट्राई कर सकते हैं। बड़ा रिस्क, बड़ा अमाउंट का रिस्क बिल्कुल मत लें। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलता है जो बहुत बड़े स्केल पे है तो उसको थोड़ा डिले करने की कोशिश कीजिए। नवांश कुंडली के हिसाब से छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन यह यात्रा आप करना चाहेंगे नहीं, आपकी इच्छा के विपरीत होगी, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देगी। दशांश कुंडली के हिसाब से अचानक से धन लाभ हो सकता है। कारक क्षेत्र से धन लाभ की बहुत उम्मीद है। सर्वाष्टक बता रहा है। लग्न और 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए खर्चा करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी, जिसको बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। हफ्ते के बीच में अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आपसे शेयर कर दें, जो शेयर नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से। हफ्ते के अंत के समय में थोड़ा एनालाइज कीजिए कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हृदय संबंधित प्रॉब्लम और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में जिनको डायबिटीज़ है, हल्की तबीयत बिगड़ सकती है। जिनका रिसेंटली अचानक से वेट पुट ऑन हुआ, उनको ये कहूँगा कि पूरी बॉडी का चेकअप करा लें। हफ्ते के अंत में पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस संबंधित ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय है दुर्गा माता का ध्यान करते हुए 3 घी के दीपक जलाएं, माता को अर्पण करें, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 8 तारीख की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशा या दोष लगता है। माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है। इमोशनली अप एंड डाउन रहेंगे। अपने खुद के घर से यानी कि 11वें घर से छठे में गए हैं चंद्रमा, मिला जुला असर देगा। लाभ तो होगा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उसमें थोड़ी कमी आएगी। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यह अच्छा है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, उनके चौथे घर में जाना वैसा अच्छा होता है। घर में या घर से संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। चंद्रमा यहाँ शुक्र के साथ होंगे, जो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य साथ देगा। शुक्र धन भाव के स्वामी है। आपके लिए बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और दोनों केंद्र में बैठे हैं, यानी कि चौथे घर में। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा उच्च कोटि का धन योग है। इच्छा प्राप्ति का भी योग है। जो चीज़ बहुत टाइम से चाह रहे थे वो मिल सकती है। हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
अपने घर वालों को लेकर, घर को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। प्रिंटिंग, राइटिंग आदि से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर एनालिसिस बहुत होता है तो भी लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से खर्चा बढ़ सकता है। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपके लग्न से 5वें घर में। लग्न से 5वें घर में चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। लग्न के स्वामी से चौथे में है, यह भी बहुत अच्छा है, पर अपने खुद के घर से यानी कि 11वें घर से 7वें घर में है। सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति के साथ होंगे जो आपके लिए चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका केंद्र के स्वामी के साथ एक त्रिकोण में योग होना बहुत अच्छा है। हफ्ते के बीच का समय लक्ष्मी जी आपके घर पधार सकती हैं, क्योंकि 5वें घर में पांचवा घर खुद एक लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर 5वें घर के स्वामी शनिदेव बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। कई बिगड़े हुए काम आपके इस समय बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनिदेव 6ठे घर के भी स्वामी हैं तो बच्चों की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, बच्चों से वाद विवाद हो सकता है। वैसे मेंटली काफ़ी क्लियर रहेंगे, लेकिन कभी कभी ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि छोटा सा ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कंप्यूटर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। मैनेजमेंट लेवल पे है तो अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अपनी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, लग्न से 6ठे में। 6ठे में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, अनकंफर्टेबल होते हैं। लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह तब भी अच्छा है। अपने खुद के घर यानी कि 11वें से 8वें में है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन पैसे कमाने को लेकर बहुत एक्टिव रहेंगे, काफ़ी प्रयास करेंगे इनकम के सोर्सेस बढ़ाने का। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, पूरे व्यक्तित्व में, एक्शंस में, इमोशंस में गुस्सा दिखेगा, झलकेगा। दशांश कुंडली भी यही बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां घर बहुत स्ट्रांग है। सेहत पर, या कहिए सेहत को बेहतर करने के लिए काफ़ी खर्चा करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में शायद आपको देखना होगा कि कहीं रिलेशनशिप में आपका पार्टिसिपेशन कम तो नहीं, शायद आपके पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। हफ्ते के बीच का समय नॉर्मल सा गुजरेगा, आपका अपने पार्टनर से ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करेगा। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे उनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में लिवर संबंधित और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ हो सकता है। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन, लोअर बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा और नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को सोमवार को एक बार गाएं और विष्णु जी का ध्यान करते हुए ऋतु फल का उनको भोग लगाएं सोमवार को। चलते हैं लिब्रा की तरफ। 8 तारीख की सुबह से 9 नवंबर की रात 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे आपके लग्न से तीसरे स्थान में। अच्छा होता है तीसरे स्थान में आना चंद्रमा का, यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, अच्छा रहेगा। चंद्रमा खुद आपके 10वें स्थान के स्वामी है, वहाँ से 6ठे में गए हैं, मिला जुला असर देगा। करियर में कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अथॉरिटी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एग्रेसिव भी हो सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम हो सकता है। क्योंकि शुक्र 8वें घर के भी स्वामी है, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। इस समय तीसरा घर चंद्रमा और आपके लग्न के स्वामी तीनों ही पाप कर्तरी योग में हैं, इसलिए यात्रा करें तो बहुत संभल के करें। भाई बहन से झगड़े होंगे, किसी रिश्तेदार से कुछ कहासुनी हो सकती है, थोड़ा संयम रखेंगे तो चीज़ें संभल जाएंगी। नवांश कुंडली के हिसाब से भाग्य साथ देगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए मिला जुला समय रहेगा। कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, लेकिन कुछ बुरी न्यूज़ भी आ सकती है। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा, लेकिन खर्चा भी होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा। ज़रूरी नहीं कि धन से रिलेटेड ही हो, लेकिन लाभ होगा।
9 नवंबर रात 11 बजे से 12 नवंबर सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, कैप्रिकॉन में, आपके लग्न से चौथे घर में। ठीक होता है चौथे घर में चंद्रमा का आना, लेकिन कारको भावनाशा या दोष लगता है। माता जी की तबीयत बिगड़ जाएगी, बिगड़ सकती है, ना बिगड़े हम यही चाहेंगे। साथ ही में इमोशनली थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। लग्न के स्वामी से दूसरे घर में है, यह बहुत अच्छा है। हफ्ते के बीच में धन आता हुआ दिख रहा है, अपने खुद के घर से, यानी कि 10वें घर से 7वें घर में है। करियर के लिए अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, उनका यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठना बहुत अच्छे प्रभाव देगा। बृहस्पति के साथ बैठकर चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। साफ बता रहा है कि हफ्ते के बीच का समय अच्छा है। खुशियां आपके घर आते हुए दिख रही हैं। आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है भाग्य पूरा साथ देगा। घर वालों की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें कैश की डीलिंग होती है, ज़्यादा बैंकिंग में डीलिंग नहीं होती, उनको लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से बहुत सारा धन आ सकता है। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, 5वें घर में लग्न से। अच्छा घर है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। मेंटल क्लैरिटी रहेगी, इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। बच्चों को पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे। लग्न के स्वामी से तीसरे घर में है, अच्छा है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अपने खुद के घर से यानी कि कार्य स्थान से 8वें में जा रहे हैं। अचानक से करियर में कुछ चेंज आ सकता है, पॉजिटिव दिख रहा है चेंज। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। करियर में कुछ तकलीफ आ रही थी तो यह भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा फील करेंगे, इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, किसी से इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही इंस्पायर्ड रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां और 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिजिकल डिज़ायर्स को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। सूझबूझ से अपने रिलेशनशिप को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। हफ्ते के अंत का समय अच्छा है, लेकिन जो लोग स्पेशली टीनेजर्स डेटिंग ऐप्स का बहुत यूज़ करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से अनजान जगह पर मिलने मत जाएं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित, गर्दन के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो तंग हो सकते हैं। हफ्ते के बीच में चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हफ्ते के अंत में हृदय संबंधित प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तबियत बिगड़ सकती है। उपाय है दुर्गाष्टकम का 2 बार पाठ करें सोमवार को, और दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 8 तारीख की सुबह से 9 तारीख की रात करीबन 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे घर में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, काफ़ी अच्छा है। पैसा कमाने के लिए कार्यरत रहेंगे। कहीं से भी लगेगा कि धन अर्जित कर सकते हैं तो उस मौके को छोड़ेंगे नहीं। चंद्रमा अपने खुद के घर से यानी कि 9वें घर से अष्टम में है। बता रहा है कि अचानक से भाग्य साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। धन अर्जित करने के लिए भाग्य साथ अवश्य देगा। चंद्रमा यहाँ पर 7वें स्थान के स्वामी शुक्र के साथ हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। बाहर जाने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। शुक्र 12वें घर के भी स्वामी हैं। उनका धन भाव में चंद्रमा के साथ बैठना साफ बता रहा है कि खर्चा होगा, लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा करने का दिल करेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्यस्थान यानी कि 10वां घर बहुत स्ट्रांग है। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे घर में आना ठीक होता है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है और लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 7वें में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान को खुद देखेंगे, यानी कि हफ्ते के बीच में भाग्य साथ देगा, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं
और छठे भाव के भी स्वामी हैं, उनका 12वें घर में बैठना और दृष्टि डालना चंद्रमा पर साफ बता रहा है कि अचानक से खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन यही मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलें भी आपकी दूर होंगी। चंद्रमा यहाँ पर धन भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे। साफ बता रहा है कि धन के हिसाब से हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ पे होंगे जो तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से इमोशनली काफ़ी स्टेबल रहेंगे, बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कार को भाव नाशाय दोष लगता है। माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। लग्न के स्वामी से 5वें स्थान में है, अच्छा है। खुद के घर से अष्टम में है, यह बता रहा है कि घर में अचानक से खर्चा बढ़ सकता है। घर की मरम्मत पर या गाड़ी पर भी कुछ खर्चा हो सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग हैं। घर में माहौल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बिगड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है, कंफर्म कर रही है एक तरह से कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है घर में। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी, ट्रेड, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, इनसे रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो अचानक से धन लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां और 10वां घर स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे उनको एक मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, हर तरफ से खुशियां आती हुई दिख रही हैं। हफ्ते के अंत का समय भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। शादी की बात अगर टल रही थी, कुछ विघ्न आ रहे थे तो दूर होंगे। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित, हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित, पूरी बॉडी में पेन रहेगा। हफ्ते के अंत में चेस्ट से संबंधित कफ रोग तंग करेंगे। उपाय है, सोमवार को हनुमान जी को 4 लड्डुओं का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करें पूजा के बाद सोमवार को। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 8 की सुबह से 9 की रात करीबन 11 बजे तक चंद्रमा लग्न में ही रहेंगे। अच्छा होता है, लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें में है। चंद्रमा खुद अष्टम स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ बैठेंगे जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। ये 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बता रहा है सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। फिजिकल, मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना होगा। शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं। शुक्र का लग्न में बैठना बहुत अच्छा होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि लाभ स्थान। लग्न में आना अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, प्रोटेक्ट करेंगे आपके लग्न को, लेकिन सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई लोगों से वैचारिक मतभेद होंगे, मिसकम्युनिकेशन होगा। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक बता रहा है कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य साथ जरूर देगा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि सेहत का ध्यान दीजिएगा। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ होंगे। धन भाव के स्वामी शनिदेव भी यहाँ पर होंगे। बृहस्पति जो कि लग्न के स्वामी हैं, चौथे घर के भी स्वामी हैं, उनके साथ चंद्रमा का बैठना बहुत शुभ है। मंगल जो कि लाभ स्थान में बैठे हैं, अपनी चौथी दृष्टि रखेंगे। साफ बता रहा है कि हर तरफ से लाभ होगा, लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे खर्चे होंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर देंगे। शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ के दम पर कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों से बात करने का दिल थोड़ा कम करेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस में रुके हुए काम बन सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यात्रा के योग बनेंगे, भाग्य साथ देगा, स्पिरिचुअल फील करेंगे। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। ठीक होता है चंद्रमा का तीसरे घर में आना, एक्टिव रहेंगे, हर कार्य को पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे। लग्न के स्वामी से दूसरे घर में है, यह भी काफ़ी अच्छा है। अपने प्रयासों से काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं।
चंद्रमा अष्टम स्थान के स्वामी हैं और अपने खुद के घर से 8वें में गए हैं। अच्छा भी है बुरा भी है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है, लेकिन आपके भाई बहन से आपके झगड़े हो सकते हैं। आपके भाई बहन की तबीयत भी बिगड़ सकती है, उनके साथ कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अपनी हॉबीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने का भी प्रयास करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपने थॉट्स आपको क्लियरली लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। भाग्य साथ देगा, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता भी बनी रहेगी। किसी चीज़ को लेकर बहुत अनक्लैरिटी रहेगी, धुंधलापन रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप पर अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ काम कर रहे थे रिलेशनशिप पे, उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। जिनकी शादी में विघ्न आ रहे थे, उनके विघ्न बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। हफ्ते के बीच में कहूँगा कि ईगो को अपने रिलेशनशिप में अगर आने दिया तो बहुत भारी पड़ेगा। हफ्ते के अंत में अपनी वासना पर थोड़ा काबू पाएंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली महिलाओं में, किसी ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे थायराइड ग्लैंड और सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में यदि आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लिवर संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, खांसी, जुकाम, काफ़ी कफ भी बन सकता है आपकी बॉडी में। उपाय है ओम नमः शिवाय इस अलौकिक मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध दूध से अभिषेक करें। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 8 नवंबर की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे। आपके लग्न से 12वें में, थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है तो सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ साथ नहीं देगी, जो सोचेंगे वो कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ी रुकावटें दिख रही हैं। चंद्रमा खुद 7वें स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से 6ठे में जा रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से सही है, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र बैठे हैं चंद्रमा के साथ। शुक्र 12वें स्थान में अति उत्तम होते हैं। सर्वोच्च स्थान है शुक्र का 12वां घर, बहुत अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ उनका बैठना प्रोटेक्शन देगा। भले ही थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन शुक्र है यहाँ पे तो चीज़ों को बचा लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से अलग सा गुस्सा आप में रहेगा। गुस्से से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है हफ्ते की शुरुआत में। सर्वाष्टक बता रहा है 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा हर तरफ। 9 तारीख सुबह 11 बजे से 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपके लग्न में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ बैठेंगे, यह बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी धन भाव के भी स्वामी हैं, तो हफ्ते के बीच में धनागमन होगा। चंद्रमा 7वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आकर बैठेंगे तो अपने खुद के घर को देखेंगे, अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में जो नकारात्मकता थोड़ी सी आई थी दूर हो जाएगी। बृहस्पति भी हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठकर गजकेसरी योग बना रहे हैं, बहुत शुभ है। लेकिन बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं। सेहत का ध्यान देना पड़ेगा पूरे हफ्ते में, बीच में भी शुरुआत में भी। खर्चे बढ़ सकते हैं, दवाइयों पे खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं। मंगल जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, 4थे घर के भी स्वामी हैं, दृष्टि बनी रहेगी लग्न पर और चंद्रमा पर। क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो कुछ लाभ जरूर होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, घर में खुशियां आएंगी। लेकिन किसी रिलेटिव या किसी घर के सदस्य से वाद विवाद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कोई लीगल केस चल रहा है या कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है। अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है। करियर में अचानक से पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे आपके लग्न से दूसरे स्थान में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। लग्न के स्वामी से भी दूसरे घर में है, अच्छा है।
अपने खुद के घर यानी कि 7वें घर से चंद्रमा अष्टम में गए हैं, बिजनेस करते हैं तो थोड़ा अनिश्चितता का समय रह सकता है। अचानक से कुछ बदलाव आ सकता है। नई पार्टनरशिप के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल मत साइन कीजिएगा। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने करियर को लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे, लेकिन अपने पिताजी से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है सेल्फ एम्प्लॉयड, कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि थोड़ा अनिश्चितता का समय हो सकता है, स्पेशली कोई अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप स्टेटस में कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कुछ अचानक से चेंज आएगा जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हफ्ते के अंत का समय भी अच्छा है। भाग्य साथ देगा। शादी की बात अगर नहीं बन रही थी तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कुछ। मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में लिवर संबंधित डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा, और पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा। हफ्ते के बीच में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत बिगड़ेगी। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है सोमवार को 3 सरसों के तेल के दिए जलाकर शनिदेव को अर्पित करें। हर दिए में कुछ सरसों के दाने भी जरूर डाल लीजिएगा, काली सरसों के, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 8 तारीख की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 12वें में है, मिला जुला असर दिखेगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से 6ठे में है। यह बता रहा है कि धन अर्जित करने के लिए कार्यशील रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ हैं। शुक्र अपने लग्न के लिए, आपके लग्न के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि योग कारक हैं, और क्योंकि यह योग लाभ स्थान में हो रहा है तो हफ्ते की शुरुआत में लाभ जरूर मिलेगा। शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका चंद्रमा के साथ बैठना साफ बता रहा है भाग्य भी लाभ अर्जित करने के लिए आपका साथ देगा। घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से कुछ नया सीखने का बहुत दिल करेगा, लेकिन अपनी माता जी की मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। फैशन से जुड़ा काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। जो लोग अपने काम में कुछ नयापन ढूंढ रहे थे, पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते थे, उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा 12वें घर में थोड़े विचलित रहते हैं, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी यहाँ पर होंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो भले ही थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं चंद्रमा, लग्न के स्वामी और विपरीत राजयोग ये दोनों चीज़ प्रोटेक्शन देगी। यहाँ पर बृहस्पति भी होंगे। बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी, धन भाव के स्वामी। यह भी बता रहा है कि धन आएगा हफ्ते के अंत में, लेकिन क्योंकि यह सब 12वें स्थान में हो रहा है थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। मंगल की भी दृष्टि रहेगी 9th हाउस पे। मंगल आपके लिए अष्टम और तीसरे घर के स्वामी है। थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा, स्पेशली पर्सनल रिलेशन में। यात्रा के योग बन रहे हैं, आपके किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जाने का दिल कर सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने व्यक्तिगत रिश्तों में अथॉरिटी दिखाएंगे, जिसके कारण कुछ लोगों को आपकी बातें चुभ सकती हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जैसा मैंने बताया करियर के लिए अच्छा समय है, पर्टिकुलरली बिजनेस में। 12 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, आपके लग्न में ही। अच्छा होता है लग्न में आना। लग्न के स्वामी से दूसरे में है, यह भी अच्छा है। 6ठे घर के स्वामी है खुद चंद्रमा, अपने खुद के घर से 8वें में जा रहे हैं। थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है सेहत के हिसाब से, तनाव बढ़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंतित रहेंगे। फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ी मेडिटेशन कीजिएगा। किसी बात को लेकर इतने चिंतित हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में जा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है पर्सनल लाइफ में मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप थोड़े एग्रेसिव रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा और 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। साफ बता रहा है एग्रेशन हर जगह दिखेगा।
पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा इससे बच के रहें। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं मौका मिलेगा, लेकिन प्रिटेंड मत करें, जैसे आप हैं वैसे ही रहें। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, मौका मिलेगा कुछ क्रिएटिव करने का। हफ्ते के अंत का समय अपने पार्टनर को जानने के लिए, समझने के लिए अच्छा है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित हार्मोनल डिसऑर्डर, साथ ही में बॉडी में हीट काफ़ी रहेगी। हफ्ते के बीच में स्लीप डिसऑर्डर, जो लोग डायबिटिक हैं उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, और बीपी की प्रॉब्लम भी रहेगी। हफ्ते के अंत में सर से संबंधित प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। खांसी जुकाम भी बहुत तंग कर सकता है। उपाय है सोमवार को हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएं और हनुमान जी की आरती गाएं 2 बार। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 8 नवंबर की सुबह से 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे तक चंद्रमा धनु में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 10वें में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 12वें में है, थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, स्पेशली हेल्थ के हिसाब से। फिजिकल हेल्थ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ को भी लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। अपने खुद के घर से यानी कि 5वें घर से 6ठे में गए हैं, और क्योंकि कार्य स्थान में बैठे हैं तो करियर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहेंगे, सोच विचार करेंगे, चेंज लाने की कोशिश करेंगे, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे अपने करियर में। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा मैंने बताया, करियर को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, अचानक से कुछ चेंज आएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लाइफ में कम्युनिकेशन सुधरेंगे, डिसिप्लिन आने की कोशिश करेंगे। डिसिप्लिन बार बार आ रहा है रीडिंग में, तो काफ़ी डिसिप्लिन होने की कोशिश करेंगे आप इस हफ्ते। दशांश कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव रहेंगे। 9 नवंबर रात के करीब 11 बजे से 12 नवंबर सुबह के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मकर में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है, यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ हैं, यानी कि बृहस्पति के साथ, तो यह भी अच्छा है। अपने खुद के घर यानी कि 5वें घर से 7वें में होंगे, खुद के घर को देखेंगे, मेंटल क्लैरिटी रहेगी। बृहस्पति क्योंकि 10वें घर के भी स्वामी हैं, करियर में उन्नति कर सकते हैं, करियर के लिए अच्छा समय है। यहाँ पर शनिदेव के साथ बैठेंगे जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, किसी तरह का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन शनिदेव 12वें घर के भी स्वामी है तो खर्चा भी बढ़ेगा। गैर ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा करने से बचें, लेकिन आप ज़रूर करेंगे। मंगल जो आपके लग्न के लिए बहुत शुभ हैं, उनकी दृष्टि रहेगी अष्टम पे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। अचानक से भाग्य साथ देगा, जो चीज़ें आपके विरुद्ध हो रही थी, जो परिस्थितियाँ विरुद्ध चल रही थी, वे आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, करियर के लिए भी यानी कि जॉब के लिए भी अच्छा समय है। मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कला से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, कुछ भी काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। 12 नवंबर सुबह 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा 12वें घर में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से दूसरे में आए हैं तो अच्छा है। चंद्रमा 5वें घर के स्वामी हैं और अपने घर से 8वें में आए हैं, यह अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ चीज़ों को लेकर अचानक से निराश हो सकते हैं, लेकिन तब भी आत्मविश्वास और दृढ़ता अच्छी रहेगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में समर्थ रहेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, भाग्य साथ देगा, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। दशांश कुंडली के हिसाब से फॉरेन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो भी। सर्वाष्टक बता रहा है 5वां 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी जुझारू रहेंगे, हार नहीं मानेंगे किसी भी सिचुएशन में। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेंगी। आप में कितनी भी क्वालिटीज़ हों, अगर सामने वाले इंसान को पता ही नहीं तो क्या फ़ायदा। हफ्ते के बीच का समय यह बता रहा है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ा डिवोशन बढ़ाइए, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य पूरा साथ देगा उन लोगों का जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों की शादी की बात नहीं बन रही थी उनके लिए भी अच्छा समय है।
वह दंपति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में ब्लड डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में लोअर बॉडी में बहुत पेन रहेगा, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है दुर्गा माता को गुलाब का फूल अर्पण करें, किसी मीठू वस्तु का भोग लगाएं और अर्गला स्तोत्र का 2 बार पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो 3 बार सुने। तो ये था 8 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।